जय श्री कृष्ण सभी दोस्तों को स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुंती को, यानी कि आज के इस वीडियो में मैं कुंती के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कुंती महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज कुंती भोज से इनके पिता की मित्रता थी, उसके कोई संतान नहीं थी, अतः ये कुंती भोज के यहाँ गोद आई और उन्हीं की पुत्री होने के कारण इनका नाम कुंती पड़ा। महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। वे राजपाट छोड़कर वन चले गए। वन में ही कुंती को इंद्र पवन के अंश में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पुत्रों की प्राप्ति हुई और इनकी सोत माद्री को अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल, सहदेव का जन्म हुआ। महाराज पांडु का शरीरांत होने पर माद्री को उनके साथ सती हो गई और ये बच्चों की रक्षा के लिए जीवित रह गई। उन्होंने 5 पुत्रों को अपनी ही कोख से उत्पन्न हुआ माना, कभी स्वप्न में भी उनमें भेदभाव नहीं किया। कुंती का जन्म से नाम प्रथा था। कुंती महाराज सूरसेन की बेटी और वसुदेव की बहन थी। सूरसेन के मेमेरे भाई कुंती भोज ने प्रथा को मंगाकर अपने यहाँ रखा, जिससे उनका नाम कुंती पड़ गया। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके महल आए हुए थे और कुंती उनके सेवा भाव में लगी हुई थी। उनकी सेवा भाव पर प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने यह ज्ञात कर लिया था कि कुंती को भविष्य में कोई संतान नहीं होने वाली। इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र बता दिया था, जिसके द्वारा वे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। और एक बार कुंती ने कुंवारेपन में ही भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया, ये जांचने के लिए कि यह मंत्र काम भी करता है या नहीं। जैसे ही उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया, सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र प्रदान किया, जबकि वह कुंवारी थी। समाज के डर से कुंती ने वह पुत्र गंगा में विसर्जित कर दिया और वह पुत्र आगे चलकर सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। समय आने पर स्वयंवर सभा में कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। आगे चलकर पांडु को श्राप हो जाने पर जब उन्हें संतान उत्पन्न करने में रोक हो गई, तब कुंती ने महर्षि दुर्वासा का वरदान का हाल सुनाया। यह सुनने के बाद महाराज पांडु को सहारा मिल गया। उनकी अनुमति पाकर कुंती ने धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर को, वायु के द्वारा भीमसेन को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इसके पश्चात पांडु ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए जब उनसे दोबारा आग्रह किया, तब उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, कह दिया कि यह नियम के विरुद्ध और अनुचित होगा। वास्तव में कुंती का वैवाहिक जीवन आनंदमय नहीं हुआ। आरंभ में उन्हें कुछ सुख मिला, किंतु उसके अनंतर पति के शापग्रस्त होकर रोगी हो जाने और कुछ समय पश्चात मर जाने से उनको बड़े क्लेश सहने पड़े। ऋषि लोग जब बालकों समेत विधवा कुंती को उनके घर वालों को सौंपने हस्तिनापुर ले गए, तब वहां उनका स्वागत तो नहीं हुआ, उल्टा वे संदेह की दृष्टि से देखी गई। उनकी संतान को वैध संतान मानने की में आपत्ति की गई। किसी प्रकार उनको रख भी लिया गया तो तरह तरह से सताया जाने लगा। वे अपने पुत्रों के साथ वारणावत भेजी गई और ऐसे भवन में रखी गई जो किसी भी घड़ी भभक कर सबको भस्म कर सकता है। किंतु हितैषी विदुर के कौशल से वे संकट से पुत्रों समेत बचकर निकल गई। जंगल में उन्होंने विविध कष्ट सहे, साथ में पुत्रों के रहने के लिए उनकी बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी सरल हो गई। इन्हीं कष्टों के सिलसिलों में उनकी पुत्रवती द्रौपदी की प्राप्ति हुई। इनसे उन्हें कुछ संतोष हुआ। इसी बीच उन्हें धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में बुलाकर अलग रहने का प्रबंध कर दिया, जिसमें कोई झगड़ा बखेड़ा न हो। यही थोड़ा सा समय था जब कुंती को कुछ आराम मिला। इसके बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए में हराकर शर्त के अनुसार वनवास करने को भेज दिया। इस वनवास के समय कुंती को अपने पुत्रों से अलग हस्तिनापुर में रहना पड़ा। उनके लिए यह बहुत बड़ा संकट था। उन्होंने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर के पास संदेशा भेजा था। वह उन जैसी वीर पत्नी और वीरमता के अनुरूप था। वे नहीं चाहती थी कि संकट में पड़कर उनके पुत्र आत्मसम्मान को खो बैठे। संकट सहते सहते उन्हें संकटों से एक प्रकार का प्रेम हो गया था। इसी से एक बार श्री कृष्ण ने वरदान देने को तैयार होने पर कुंती ने कहा था कि यदि मैं धन दौलत अथवा और कोई वस्तु मांगूंगी तो उसके फेर में पड़कर तुम्हें यानी कि भगवान को भूल जाऊंगी। इसीलिए मैं जिंदगी भर कठिनाइयों से घिरी रहना पसंद करती हूँ। उनमें फंसे रहने से सदा मैं तुमको स्मरण किया करूंगी। कुंती की सोतन का नाम माद्री था। साथ कुंती का बर्ताव बहुत ही अच्छा था। वह कुंती को अपने बेटे सौंपकर सती हो गई। उसने कुंती से कहा कि मैं पक्षपात से बचकर अपने और तुम्हारे बेटों का पालन न कर सकूंगी। यह कठिन काम तुम्ही को करना होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जेठ जेठानी धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों ने यद्यपि कुंती के लड़कों को कष्ट देने में कुछ कमी नहीं की थी, फिर भी वे सदा जेठ जेठानी का सत्कार किया करती थी। पांडवों को राज्य प्राप्त हो जाने के बाद जब धृतराष्ट्र गांधारी के साथ वन को जाने लगे, तब कुंती भी उनके साथ हो गई। धृतराष्ट्र आदि ने
उनको घर पर रखने के लिए बहुत समझाया। वे रोए भी, गिड़गिड़ाए भी, किंतु वह नहीं लौटी। उन्होंने धर्मराज से स्पष्ट कर दिया कि मैंने अपने आराम के लिए तुमको युद्ध करने के लिए सन्नद्ध नहीं किया था। युद्ध कराने का मेरा उद्देश्य यह था कि तुम संसार में वीर की भांति जीवन व्यतीत कर सको। उन्होंने वन में जाकर अपने जेठ जिरानी की सेवा शुश्रूषा जी जान से की। इस दृष्टि से उनका महत्व गांधारी से भी बढ़ जाता है। गांधारी को संतान प्रेम था, वे अपने पुत्रों का भला चाहती थी। यद्यपि दुर्योधन के पक्ष को न्याय विरुद्ध जानकर उन्होंने उसे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी माता कर दे कहाँ तक पत्थर का हो जाता। उन्होंने कुरुक्षेत्र का संहार देख अंत में श्री कृष्ण को श्राप दे ही डाला, किंतु कुंती ने हजार कष्ट सहने पर भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके चरित्र का महत्व कम हो जाए। उनमें इतनी अधिक दया थी कि वे एक चक्रा नारी में रहते समय अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के बेटे के बदले अपने पुत्र भीमसेन को राक्षस की भेंट तैयार करने को तैयार हो गई थी। यह दूसरी बात है कि उस राक्षस ने भीमसेन 21 निकले और उसे मारकर उन्होंने 32 वालों का संकट काट लिया। कुंती इतनी उदार थी कि उन्होंने हिडिंबा राक्षसी को भीम के लिए अपनी पुत्र वधू मानने में आपत्ति नहीं की। तो दोस्तों, ये थी कुंती से रिलेटेड जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।